नमस्कार। कलयुग में पैसे का बहुत महत्व है, लेकिन कुछ क्रय विक्रय इस प्रकार के होते हैं जहां भावना अधिक महत्वपूर्ण होती है और जो उसकी वस्तु है उसकी कीमत गुण हो जाती है। मैं राधेश्याम भारतीय। आज हम इस तरह की एक चर्चा करेंगे जिसमें मूल्य गुण हो जाता है। बात उस समय की है जब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपनी कुरान शरीफ का उर्दू तर्जुमा लिख रहे थे। जो वो तर्जुमा लिख रहे थे तो उनके पास में कई तरह के प्रस्ताव आने शुरू हो गए। कुछ लोग कहते कि इस पुस्तक की हम ये कीमत दे देंगे। किसने कहा ये शर्त, इस शर्त के साथ कि इसमें हमारे बुजुर्गों का नाम होना चाहिए, तो आप जैसा कीमत बताओगे वो भी हम दे देंगे। निसंदेह बात उसकी कीमत की नहीं थी। वो चाहते थे कि ये पुस्तक उस योग्य पात्र को दी जाए जो उसके लिए नितांत योग्य हो। एक दिन अचानक ही उन्होंने देखा एक पठान पसीने से लथपथ उनके सामने आके खड़ा हुआ। उसने कहा, साहब मैं काबुल से यहाँ तक कलकत्ता तक पैदल आया हूँ और मुझे पता लगा है कि आपके पास में कुरान शरीफ है जिसे आप कोई देना चाहते हैं, किसी को योग्य पात्र को देना चाहते हैं। तो ऐसा कहते हुए उसने बड़े संकोच से अपनी जेब से पैसे निकाले। वो केवल 40 रुपये मात्र थे और उनके आगे रख दिए। वो फैसला जो लेने में उनको कई महीने लग गए थे कलाम साहब को, वो फैसला उन्होंने तुरंत ले लिया, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं और वो पैसे अपनी जेब में रख लिए। पुस्तक का कार्य आगे चला, प्रूफ रीडिंग वगैरह इत्यादि होके पुस्तक आई। जब पुस्तक प्रकाशित हुई तो वहाँ के धनाढ्य लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो लोग जो समझते थे कि पैसा सब कुछ है, इससे कुछ भी खरीदा जा सकता है, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसके प्रथम पृष्ठ पर लिखा था, पुस्तक समर्पित उस अनजान मुसाफिर को जो काबुल से पैदल चलकर कलकत्ता तक कुरान शरीफ लेने के लिए आए। निसंदेह कोई भी पुस्तक या अन्य कोई वस्तु जिसके अंदर रूहानी भाव छुपा हो उसको, या धार्मिक भाव छुपा हो, उसको किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन पठान ने ये साबित कर दिया था कि वो उसका नितांत पात्र है। जय हिंद।